Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hi dear students, how are you? I hope you will be fine. This is Naqib Ahmad and you are watching Naqib Classroom. स्टूडेंट्स आज से हम एक नए यूनिट नंबर 7 शुरू कर रहे हैं जो कि है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। और आज के इस लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के कुछ अहम टर्म्स को इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यानी आज का लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये लेक्चर आपने मिस नहीं करना है, इसको आपने कंप्लीट देखना है, ठीक है। जब आप इस लेक्चर को कंप्लीट देखेंगे, इसको समझेंगे, तो इंशाल्लाह ये यूनिट बिल्कुल इजी हो जाएगा, इसको समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर के आखिर तक आप हमारे साथ रहे, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस के बारे में हमने यूनिट नंबर 6 में ये कहा था कि इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक है एस्टिमेशन और दूसरा है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। एस्टिमेशन हमने यूनिट नंबर 6 में डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया, लेकिन इस यूनिट में यानी यूनिट नंबर 7 में हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग को डिस्कस करेंगे। एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग दोनों में हम क्या करते हैं, दोनों में हम पॉपुलेशन पैरामीटर को डिस्कस करते हैं, यानी दोनों में हम पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए इन्फ्रेंसेस ड्रा करते हैं। लेकिन एस्टिमेशन में हमारे पास पॉपुलेशन पैरामीटर क्या होता है, अननोन होता है, और उसको हम सैंपल डेटा के थ्रू इसको एस्टिमेट करते हैं। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमारे पास पॉपुलेशन पैरामीटर नोन होता है, लेकिन इसको हम सैंपल डेटा के थ्रू टेस्ट करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह इस यूनिट में हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर का आगाज़ प्रॉपर अंदाज से करते हैं और सबसे पहले हाइपोथेसिस को डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये टर्म इस यूनिट में बार बार यूज़ होता है। तो सबसे पहले इस टर्म को आपने समझना है, ठीक है। हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस का डिक्शनरी मीनिंग है एजम्पशन, यानी स्टेटमेंट, ठीक है, यानी परस करने का या राय कायम करने का। यानी ये एक स्टेटमेंट है, ऐसा स्टेटमेंट जिसमें कोई राय या किसी चीज़ को परस किया गया हो, किसी चीज़ को सपोज किया गया हो। तो इस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। यानी लेट्स सपोज एक कंपनी है और वो कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है और वो उस प्रोडक्ट के बारे में ये कहती है कि ये 10 ईयर तक चलेगा, ठीक है। 10 ईयर तक इसमें किसी किस्म का फॉल्ट नहीं आ सकता। तो ये उसका एक स्टेटमेंट है। तो इस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। समझ में आ गई, ठीक है। अब आते हैं स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस की तरफ। इसका डिफिनीशन कुछ इस तरह है, ए स्टेटमेंट अबाउट ए कैरेक्टरिस्टिक और पैरामीटर ऑफ ए पॉपुलेशन। यानी जब हम पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में एक स्टेटमेंट लेते हैं, तो उस स्टेटमेंट को हम स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। अब हाइपोथेसिस और स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस में क्या डिफरेंस है? हाइपोथेसिस जो है ये एक जनरल स्टेटमेंट हो सकता है, ठीक है, लेकिन स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस ऐसा स्टेटमेंट होगा जिसमें डेटा इन्वॉल्व होगी, ठीक है, जिसमें डेटा का जिक्र होगा। यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम स्टेटमेंट तो लेते हैं, लेकिन स्टेटमेंट किस चीज़ के बारे में होगा, पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में। समझ में गई? तो इस स्टेटमेंट को हम स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तानी पीपल का हम एवरेज लाइफ लेते हैं, वो है 60। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक स्टेटमेंट है, लेकिन ये स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट है, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस है, ठीक है। एक और स्टेटमेंट है, सैमसंग मोबाइल इज बेटर देन ओप्पो मोबाइल। सैमसंग मोबाइल ये ओप्पो मोबाइल से क्या है, बेटर है। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। अब इसको अगर हम देखें, तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट है कि इसमें हमारे पास किसी किस्म का डेटा इन्वॉल्व नहीं है, किसी किस्म के डेटा के बारे में जिक्र नहीं है। तो इस स्टेटमेंट को हम सिर्फ हाइपोथेसिस कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, हाइपोथेसिस है, जनरल हाइपोथेसिस है। इसको हम स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस नहीं कह सकते, ठीक है। समझ में आ गई? अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का डिफिनीशन कुछ इस तरह है, ए स्टैटिस्टिकल मेथड दैट यूजेस सैंपल डेटा टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट
ए हाइपोथेसिस अबाउट ए पैरामीटर। यहाँ पर टू वर्ड्स है, दो अल्फाज है, एक है हाइपोथेसिस और दूसरा है टेस्टिंग। अगर आप यहाँ पर देखें तो इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाइपोथेसिस टेस्टिंग यानी इसमें हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, स्टेटमेंट को टेस्ट करते हैं। और स्टेटमेंट किस चीज़ के बारे में होता है? स्टेटमेंट पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में होता है। यानी ये एक ऐसा स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसमें हम पैरामीटर को टेस्ट करते हैं, पैरामीटर के बारे में हाइपोथेसिस लेते हैं, ठीक है। और इसको हम सैंपल डेटा को यूज़ करके टेस्ट करते हैं कि ये एक्सेप्ट हो गया या रिजेक्ट हो गया। तो ऐसे मेथड को हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आते हैं प्रिंसिपल स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग की तरफ। यानी जब आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो उसके लिए चंद बुनियादी उसूल ये आपने याद रखने हैं। और वो बुनियादी उसूल ये है, ये 6 टिप्स है। अगर आप इन 6 टिप्स को याद करेंगे और इन पर अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो आप कोई भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग इजीली कर सकेंगे। इन टिप्स में नंबर फर्स्ट टिप है स्टेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। यानी फर्स्ट नंबर स्टेप में हमने नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सेट करना होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि फर्स्ट स्टेप में आपने पैरामीटर के बारे में नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सेट करना होता है। अब नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, इसको हम आगे जाके इंशाल्लाह डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड है चूज एन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सेकंड नंबर स्टेप में हम एक अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को चूज करेंगे। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, इसको भी हम आगे जाके डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। नंबर थर्ड स्टेप है डिसाइड अबाउट टेस्ट स्टेटिस्टिक। यानी थर्ड स्टेप में हमने टेस्ट स्टेटिस्टिक को डिसाइड करना होता है। यानी हमें एक डेटा दिया गया होता है और उस डेटा को मद्देनजर रख के हमने टेस्ट स्टेटिस्टिक डिसाइड करना होता है कि हम कौन सा टेस्ट स्टेटिस्टिक यूज करें। आया जेड स्टेटिस्टिक यूज करें, आया एफ स्टेटिस्टिक यूज करें, आया टी स्टेटिस्टिक यूज करें, आया का स्क्वायर स्टेटिस्टिक यूज करें, ठीक है। तो हम डेटा को मद्देनजर रखकर ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा टेस्ट स्टेटिस्टिक यूज करें। तो थर्ड नंबर स्टेप में हम टेस्ट स्टेटिस्टिक को डिसाइड करेंगे, ठीक है। नंबर फोर्थ स्टेप है कंप्यूट टेस्ट स्टेटिस्टिक वैल्यू। यानी यहाँ पर थर्ड नंबर स्टेप में जो टेस्ट स्टेटिस्टिक हमने डिसाइड किया है कि हमने ये टेस्ट स्टेटिस्टिक यूज करना है, तो फोर्थ नंबर स्टेप में हम उस टेस्ट स्टेटिस्टिक के लिए वैल्यू निकालेंगे। और ये वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, जो डेटा हमें दिया गया होता है उस डेटा को यूज करके हम टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू निकालेंगे। यानी फोर्थ नंबर स्टेप में हम क्या करेंगे, कंप्यूटेशन करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। नंबर फिफ्थ स्टेप है ऑब्टेन क्रिटिकल वैल्यू फॉर टेस्ट स्टेटिस्टिक फ्रॉम टेबल। यानी फिफ्थ नंबर स्टेप में हम क्रिटिकल वैल्यू को निकालेंगे। और ये क्रिटिकल वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, टेबल को यूज करके। मुख्तलिफ टेबल्स होते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर हमने टेस्ट स्टेटिस्टिक क्या लिया है, टी लिया है, तो हम टी का टेबल यूज करके उससे हम वैल्यू निकालेंगे। अगर यहाँ पर हमने टेस्ट स्टेटिस्टिक जेड लिया है तो हम जेड का टेबल यूज करके उससे हम क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, एंड सो ऑन। और लास्ट नंबर स्टेप है मेक ए डिसीजन। यानी हम टेबल की वैल्यू और टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू को यूज करके हम एक डिसीजन लेंगे, ठीक है। और वो डिसीजन नल या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में होगा। यानी लास्ट स्टेप में आपने याद रखना है कि हम 6 नंबर स्टेप में एक डिसीजन लेंगे, ठीक है। अगर आप इन 6 स्टेप्स को याद रखेंगे तो आप कोई भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग इजीली कर सकेंगे, ठीक है। तो ये 6 स्टेप्स आपने ज़रूर याद रखने हैं। समझ में आ गई, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।